आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 33 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज है 33.1। अगला जो सवाल है इसमें है, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शो टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space of this experiment. तो इसको इस तरीके से समझिए कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया गया, तो कॉइन क्या करेगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है जी। अगर हेड आता है, पहले कहा है टेल आता है। इफ इट शोज टेल, अगर टेल आता है तो हम क्या करेंगे? वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 बॉल ब्लैक बॉल। तो एक बक्सा है, इसमें क्या है? आपके 2 रेड हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल इससे निकाली जाएगी। इफ इट शोज हेड, अगर हेड आता है तो हम डाई थ्रो करेंगे। 1 to 6 मतलब कॉम्बिनेशन जो आएगा। तो आपको इसका सैंपल स्पेस बताना है। फाइंड द सैंपल स्पेस। तो पहली चीज़ तो हेड वाला तो क्लियर हो गया। ये हेड जो है, अगर हेड आता है तो डाई में 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो इसका हम बना देते हैं 1 से 6 तक, मतलब हेड का 1 के साथ, हेड का 2 के साथ, हेड का 3 के साथ, हेड का 4 के साथ, हेड का 5 के साथ और हेड का 6 के साथ। तो ये हेड वाला काम पूरा हो गया। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो सैंपल स्पेस में है वो यही है, ये हो गया। अब टेल पे आइए। टेल जब होगा तो क्या क्या आ सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? हमको अगर टेल आएगा तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बॉक्स, इसमें से निकालेंगे हम एक बॉल। तो क्या क्या आ सकता है? देखिए, ये रेड है, R1 कर देते हैं, ये रेड 2 है, ये एक बॉल 1 है, बॉल 2 है, बॉल 3 है, ये ब्लैक है। तो बस टी का R1 के साथ कॉम्बिनेशन एक ये हो गया, TR1 ये हो गया, TR2 ये कॉम्बिनेशन हो गया, TB1 ये हो गया, TB2 और TB3। मतलब ये आपके रेड के साथ हो गया अगर टेल आया तो, और अगर टेल आया और उसके बाद ब्लैक निकलता है तो इसके साथ हो गया बी। ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। सवाल संख्या 12 है, अ कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ टेल कम्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो भाई ये तो इनडेफिनिट या इनफाइनाइट है। कैसे? हमने एक कॉइन लिया, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये तब तक करते रहना है जब टेल ना आए। तो मान लीजिए कि इसको हमने टॉस किया तो ये पहली बार हेड आया। अब क्या करेंगे? अगली बार फिर करेंगे। तो पहली बार तो हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया। फिर क्या करेंगे? हेड आया, फिर हेड आया, फिर अगली बार हेड आया दोबारा। तो ये चलता रहेगा, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे? अंटिल टेल कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हो सकता है पहली बार ही टेल आ जाए, हो सकता है दूसरी बार आए, यानी कि HT, पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए। हो सकता है पहली बार 2 बार हेड आए, तीसरी बार टेल आए। हो सकता है 3 बार हेड आए फिर टेल आए, फिर H 4 बार हेड आए फिर टेल आए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ना आपका, ये इसमें आप H मान लीजिए मल्टीपल टाइम में T लास्ट में आएगा। तो ये पूरे बनेंगे, पहले T ये वाला, फिर HT, फिर HHT, फिर HHT, फिर HHT, ऐसे करके HHH बढ़ता रहेगा और लास्ट में T आएगा। तो ये पूरा इसका डॉट डॉट डॉट, इसलिए ये 3 जो एलिप्सिस कहते हैं हम इसको, ये 3 जो हम डॉट 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 लिखते हैं, ये बताता है कि भाई इसके आगे और अथाह सागर है, इनडेफिनेट है ये। सवाल संख्या 13 है, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। अच्छा ध्यान रखिए, ये NCERT का सवाल है। तो एक बॉक्स में एक रेड है और 3 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. तो देखें, एक ही आपका बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है?
इसमें है एक रेड और 3 ब्लैक बॉल। तो रेड को हम R मान लेते हैं क्योंकि एक ही है तो R1 R2 करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ दी है इसमें 3 ब्लैक बॉल हैं, तो एक B1 मान लेते हैं, एक B2 मान लेते हैं, एक B3 मान लेते हैं। 3 बॉल हैं, ये 3 बॉल हो गई, ये 1 बॉल हो गई। ओके, कुल मिला के 4 बॉल है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन। पहले एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे। राइट दी सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो क्या करेंगे, जब हम निकालेंगे, हो सकता है पहली बार R आ जाए, तो पहली बार अगर R आया, पहले इसको फिक्स कर देते, पहली बार R आया। अगर R आया, रेड आई, तो अगली बार क्या आ सकता है, B1 आ सकता है, दूसरी बार निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद क्योंकि ये 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करना है, वापस नहीं डालना है, तो R के बाद B1 आ सकता है। अगर मान लीजिए आपने R निकाला, उसका B2 भी तो आ सकता है, तो R के साथ B2 आ सकता है, दूसरी बॉल। फिर R को अगर फिक्स कर दें तो B3 आ सकता है। ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब ये पहला R के साथ हो गया। अब हमको B1 फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए पहली बार B1 आता है, तो अगली बार क्या क्या आ सकता है, B1 के साथ B1 निकाला, फिर R आ सकता है। B1 को फिक्स कर देते हैं, या R आएगा, या B2 आएगा, या B3 आएगा, ठीक। अब B1 R और B1 कर लिया, आप B2 ले लीजिए, B2 फिक्स कर दीजिए। तो B2 है तो क्या क्या आ सकता है, B2 के साथ R भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, B2 के साथ B1 भी आ सकता है, और B2 के साथ आपका B3 भी आ सकता है। ये हो गया। अब R B1 B2 हो गया। अब B3 बॉल पे आ जाते हैं। इसके साथ भी यही कॉम्बिनेशन है, या रेड, इसके बाद रेड आएगा, या B3 के बाद आपका R1 आ सकता, B1 आ सकता है, या B3 के बाद B2 आ सकता है। बस ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 6 12। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा इसका। सवाल संख्या है 14। इसमें है, अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज अ डबलेट, अ कॉइन इज टॉस्ड, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि 2 जो डाई हम रोल करते हैं उसमें क्या आएगा। तो हमारे पास 2 डाई है, एक ये डाई है, एक ये डाई है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये 1 से लेकर 6 तक लाएगी, 1 से 6 तक लाएगी। तो 6 × 6 यानी 6 × 6 ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री केसेस हो गए। सैंपल स्पेस में आपके 36 एलिमेंट्स होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, 1 को फिक्स कर दीजिए, 1 से 6 तक यहाँ लिख दीजिए। तो 1 फिक्स किया हुआ है, 1 से 6 तक लिख दीजिए। फिर 2 फिक्स कर दीजिए, 2, फिर 2 से लेकर 6 तक लिख दीजिए। ऐसे करके 36 नंबर बन जाएंगे, जो यहाँ आप देख रहे हैं, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ओके, अब इन्होंने कहा अगर डबलेट आते हैं, डबलेट का मतलब क्या है, ये देखें आप, ये जो मैं बना रहा हूं, जो इसके अंदर आएगा वो सब डबलेट है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो अगर ये डबलेट आता है तो कॉइन को टॉस किया जाएगा। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये बड़ा आसान हो गया। कैसे, अगर आपका डबलेट आया 1 1, तो उसके बाद कॉइन टॉस किया जाएगा, है ना। 1 1 के बाद कॉइन टॉस किया जाएगा। तो इसके बाद हेड भी आ सकता है, इसके बाद टेल भी आ सकता है। 1 1 हो गया। अब 2 2 के लिए देख लीजिए, 2 2 डबलेट आया, इसके बाद कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या उसके बाद टेल आ सकता है। तो ये हो गया। तो क्या हो गया, 1 1 H 1 1 T, 2 2 H 2 2 T, 3 3 H 3 3 T, 4 4 H 4 4 T, 5 5 H 5 5 T, 6 6 H 6 6 T। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। और ये 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 6 6 कितना 12, कुल मिला के 12 एलिमेंट आ गए इसमें, है ना। अब ये जो 12 एलिमेंट है, इसमें कितने 36 एलिमेंट है, तो 36 - 12 कितना था, 42। तो इसमें कहा गया है कि कितने भाई, ये तो 12 ये वाले आ गए, है ना, सारे के सारे होने वाले हैं, सारे के सारे होने वाले हैं। तो इसमें एक सवाल देखिए क्या कहा गया है, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, ये तो हमने कल सीख लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के साथ कितने होंगे। तो आप देखें कि ये जो डबलेट हैं, आप देखिए ये दोनों अलग अलग ही है ना, ये अलग अलग है। तो इसमें 1 1 आए, इसमें एक आया, इसमें आया, एक आया,
लेकिन इसमें एक आया फिर इसमें एक आया, तो ये हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब जो डबलेट आने के चांसेस हैं वो है 6 × 2, कितने 1 1 से लेकर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये कुल मिला के 6 हो गए। और क्योंकि दोनों में इसमें एक आया इसमें एक आया और इसमें एक आया और इसमें एक आया, ये अलग अलग इवेंट हैं, हम इनको मान रहे हैं दोनों में एक आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक में 2 आया और इसमें 2 आया, फिर इसमें 2 आया इसमें 2 आया, ये भी तो एक इवेंट है ना, तो डबल इवेंट है। तो 6 × 2 तो टोटल इवेंट हो गया, राइट। इसमें क्या है, जो कुल मिला के 36 है, इसमें से हम घटा रहे हैं 6 और इसमें जोड़ रहे हैं 12, या फिर आप छोड़िए इसको भूल जाइए। आप 36 में ऑलरेडी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इंक्लूडेड है, केवल एक्स्ट्रा जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आएगा जब इधर का उधर होगा और इधर का उधर होगा, तो इसको जोड़ दीजिए इससे, ये कितना आ गया 42। तो 42 एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है। क्लियर हुआ? इसमें 1 1 2 2 6 6 डबलेट इंक्लूडेड है। हम लेकिन जब ये टॉस करेंगे तो एक बार 1, जैसे ये 1 आया तो 1 पहले डाइस, ये दूसरा डाइस का, लेकिन जब अगली बार करेंगे तो पहला जो 1 1 आएगा अगली बार, हो सकता है ये दूसरे में आया हो, ये पहले में आया हो, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये 1 1, अगर मैं 1 1 लिखता हूँ तो ये 1 1 अलग अलग कॉम्बिनेशन, ये 2 हैं अलग अलग, सिंगल नहीं है। तो इसमें तो 1 1 इंक्लूडेड है, लेकिन अगली बार वाला इंक्लूड जिसमें एक इधर आया एक उधर आया, अपोजिट में आया, तब आपको जो 6 बने हैं ना, वो आपको इस 36 में जोड़ देने हैं बस, तो एलिमेंट्री इवेंट बनेंगे। 15वां सवाल ले रहे हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ द सेकंड रिजल्ट और ड्रॉ रिजल्ट इज हेड, अ डाई इज रोल्ड, राइट दी सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो पहले कॉइन को टॉस किया गया ट्वाइस, तो ट्वाइस एक कॉइन को या तो आप 2 बार टॉस कर लीजिए, उछाल लीजिए, या 2 कॉइन को एक साथ उछाल लीजिए, एक ही बात है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, HH HT TH HTT, तो क्या क्या बनाएंगे, HH HT TH और TT, तो ये तो हम क्या ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें कहा गया है द सेकेंड ड्रॉ रिजल्ट इन अ हेड, अगर ये हेड आता है, सेकंड ये है, अगर हेड आता है तब डाई हम रोल करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इनमें नहीं करेंगे। अगर दूसरा जो आता है वो हेड आता है तब हम काम करेंगे। तो इसके साथ क्या है, 1 से लेकर 6 का कॉम्बिनेशन, दूसरा हेड आता तो 1 से लेकर 6 का कॉम्बिनेशन, तो HH1 से लेकर HH6 तक ये हो गया, फिर TH1 से लेकर TH6 तक यहाँ तक हो गया, ये आपका बन गया, ठीक। अब इसके साथ क्या होगा, क्योंकि हमको सैंपल स्पेस पूरे एक्सपेरिमेंट का बताना है, तो क्या आएगा, सबसे पहले HH आएगा, तो ये HH1, जब भी HH आएगा तो 1 2 6 होगा, तो HH और TH पे तो ये हो जाएगा। लेकिन जब HT और TH आएगा, TT आएगा, तब कुछ नहीं करेंगे आप, लेकिन ये भी तो सैंपल स्पेस में डालना पड़ेगा आपको, तो HT यहाँ डालेंगे आप और ये TT यहाँ डालेंगे, मतलब ये पूरा लेंगे प्लस HT और TT भी साथ में जोड़ेंगे। अगला सवाल है 16वां सवाल। इसमें क्या है, अ बैग कंटेन 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। 4 एक जैसे रेड बॉल हैं और 3 एक जैसे ब्लैक बॉल है। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्रॉइंग 1 बॉल, एक बॉल निकालना है, देन पुटिंग इट इनटू द बैग एंड अगेन ड्रॉइंग अ बॉल। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। चलिए साहब, ये आपका एक बॉक्स बना देते हैं और इस बॉक्स में कहा गया 4 आइडेंटिकल रेड बॉल। तो मान लीजिए रेड बॉल वाला कॉम्बिनेशन है, तो ये R1 R2 R3 R4। ध्यान रखिए मैं R4 के लिए आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, उन्हें इन सबको R से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि सब एक जैसे दिखती हैं। उसके बाद 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल, आपके लिए बता रहा हूँ B1 B2 B3, ये 3 अलग अलग बॉल्स हैं, ये 4 अलग अलग बॉल्स हैं, लेकिन एक जैसे दिखती हैं, तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, देखने में फील करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट ये है कि हमको पहले एक बॉल निकालनी है, तो एक बॉल हमने निकाली, ठीक, देन पुटिंग इट इन, वापिस बैग में डालना है एंड अगेन ड्रॉइंग अ बॉल। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो मान लीजिए पहली बार रेड निकलता है, तो आप क्या करेंगे, रेड को दोबारा डाल दीजिए, अगली बार क्या निकल सकता है, दोबारा रेड निकल जाएगी, ठीक। मान लीजिए पहली बार रेड निकालते हैं, वापस डाल दीजिए, अगली बार ब्लैक निकल सकता है। मान लीजिए पहली बार ब्लैक निकलता है,
आप इसको मान के चलिए कि इसके अंदर केवल रेड और ब्लैक बॉल हैं बस बस, और वापस जाना है। तो अगर रेड और ब्लैक के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? आपको याद है हेड और टेल में कितने बनाए थे हमने? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, यही तो बनाया था। इसी में आर आर, आर बी, बी आर और बी बी, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है जब आप, और सब एक जैसी दिखती हैं ये, इसलिए की है। अगर एक जैसी नहीं दिख रही होती तो बात अलग होती। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ये है इसका उत्तर। अब 17वां सवाल है। इसके बाद ना सारे जो 18 से लेकर 24 तक है, इसमें 5-6 एनसीईआरटी के सवाल हैं, तो उनको हम अगली बार लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।